द जिम्बा बोल लीजिए, खत्म हो गया भाई। आप इसको बेशरम ढीठ बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन इस सीरीज के अंदर कप्तानी से भी और बैटिंग से भी बाबर आजम के लिए तालियां बजती है भाई, बिकॉज पाकिस्तान के लिए बहुत रन मारे, आज भी पाकिस्तान के लिए नॉट आउट गया। और जब मैच खत्म करना था, लोग बोलते भी बाबर आजम के हाथों में जान नहीं है, भान टाइप का है, टिड बढ़ा लिया है, लेकिन हाथों में जान नहीं है भाई। 2 छक्के मारे, स्पिनर को निकल के मारे, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और दोनों बड़े शानदार छक्के, जबकि उसके हाथ में लगी हुई थी। तो बड़े जबरदस्त सिक्सेस मारे, बैक टू बैक सिक्सेस मार के 8 विकेट से ये मैच पाकिस्तान ने इजीली जीत लिया विद 1.5 डे टू स्पेयर। 3.5 दिन में मैच खत्म, सीरीज हो गई ड्रॉ। मुबारक हो पाकिस्तानियों को। और मैं वही बोल रहा हूं बार बार आपको कि मैं तो भैया बाबर आजम को तारीफ करूंगा, बिकॉज सारी जिंदगी बाबर आजम को गालियां पड़ी हैं, उसने सारे सीरीज हारी है, उसने सारा वर्ल्ड कप में उसने अपना मुंह काला करवा लिया। एशिया कप गया, वहां उसके लेंटर लग गए, वो T20 वर्ल्ड कप गया, वहां कपड़े फट गए, हर जगह उसको जलालत फेस करनी पड़ी। लेकिन एंड ऑफ द डे इस सीरीज के अंदर 1-0 डाउन होने के बावजूद उसने कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को कि हम अग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलेंगे, हम यहां पर ड्रॉ के लिए या हारने के लिए हम डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं खेलेंगे, वी हैव टू विन दिस गेम। हम भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 ऑल करके मुंह तो दिखा सकेंगे दुनिया को। हाथ में वो था यार। और बहुत टेपिंग के बावजूद बाबर ने जब छक्का भी मारा है, आप सोचो 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए, बाबर ने 2 छक्के लगातार मारे और मैच खत्म करा। लेकिन टेपिंग इतनी हुई थी, हाथ में पहले बॉल लगी हुई थी, इतना दर्द था हाथ में कि 6 मारने के बाद भी वो चिल्ला रहा था दर्द में, बट 6 मार दिया। तो एज अ कैप्टन बाबर पहले मैच की सेकेंड इनिंग में नॉट आउट रहा, दूसरे मैच की फर्स्ट इनिंग में 100 डिजर्व करता था, बना नहीं। 4 साल हो गए 100 नहीं बना, इससे रन आउट हो गया, ठीक है। और आज के मैच में भी देख लो नॉट आउट गया है। सो बाबर आजम ने जो अपनी टीम को बताया कि भैया हमने अग्रेसिव खेलना है, इंटेंट के साथ खेलना है, काउंटर अटैक करके खेलना है, उसकी वजह से पाकिस्तान यहां पर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही है। ना ही सिर्फ जीती है, कन्विंसिंग डोमिनेटिंग तरीके से। 3.5 दिन में मैच खत्म। तारीफ करनी पड़ेगी ना, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कि वहां पे बाबर आजम वगैरह क्या करते हैं। बट यार दिस इज आई थिंक अ गुड रिजल्ट। वेस्ट इंडीज को भी सोचना पड़ेगा भाई कि ढीला छोड़ दिया उन्होंने मैच। वो चाहते अगर अग्रेसिव रहते तो शायद ये मैच भी जीत पाते, 2-0 हो जाता, मगर बाबर आजम ने कम से कम 1 ऑल करके अपनी खोई हुई इज्जत। एक्चुअली पता बात क्या है कि टेस्ट में एज अ कैप्टन हो रही थी कमबैक बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद। यहाँ पे अगर 2-0 हो जाता और शान मसूद को हटाते उन्होंने, जिसने 100 मारा था पहले टेस्ट मैच के अंदर, तो बहुत तनकीद हो रही थी कि बाबर आजम ने रन नहीं मारे, वो एंड में हरवाई गया। एक बात बोलूं वैसे प्रियांशु, आज मुझे एक चीज है, मैं बाबर आजम से खुद मिला भी हुआ हूं, आई हैव टोल्ड यू गाइस, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बंदा है, कभी कुछ बोलता नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं है। इसको ना एक बहुत ज्यादा जोकर बना के ना पाकिस्तानियों ने रखा है। अगर हम पे इल्जाम लगाते हैं ना, उनको खुद अपने गिरवा में झांक के देखें। इसका नाम जिम्बाब्वे किसने रखा, इसको घंटे किंग किसने बोला, आपके खुद के आधे कितना दर्द में चिल्लाया जब छक्का मारा है। आपके खुद के चीफ सिलेक्टर जो बने हुए हैं आकिब जावेद, उसने क्या बोला कि हम तो छोड़ दो यूट्यूबर्स को, छोड़ दो, उनकी तो क्या हैसियत है, उनको तो कोई नहीं पूछ रहा ना। आप ये सोचो कि भाई आपके जो चीफ सिलेक्टर है वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, आकिब जावेद, कि हम तो बाबर आजम को आउट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये आउट नहीं होता था तो हम मैच जीत जाते थे। ऐसी बात जब ये कैप्टन था पाकिस्तान का, बाय द वे कैप्टन था ये पाकिस्तान का। उसके बाद शोएब अख्तर, देखिए बाबर तो ब्रांड ही नहीं बन पाया, मैं ब्रांड हूं, पता नहीं कौन सी चक्की गए आटे का ब्रांड एम्बेसडर है ये, शेबी ब्रांड बनेगा क्या, चरस का ब्रांड एम्बेसडर है वो, किसके ब्रांड एम्बेसडर के, जिताया क्या उसने, ये तो फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है 17 में, उसने क्या जिताया शोएब अख्तर ने। इसके बारे में एक्स क्रिकेटर्स ने इतनी बकवास करी, इसके बारे में इतना भौंका है इन लोगों ने, खुद ही पाकिस्तानियों ने। इसने आज तक आप एक कॉमेंट दिखा दो इसका कि इसने कोई बदतमीजी करी हो किसी के लिए, इसने इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट भी कभी कुछ नहीं बोला इसने, नहीं बोला है तो। और इसके बारे में मशहूर कर दिया कि इसके हाथों में तो जान नहीं है तो छक्का ही नहीं मार सकता। ये तुम्हारे प्यो ने छक्के नहीं मारे अभी 2 इसके बारे में मशहूर कर दिया भाई कि इससे तो 6 ही नहीं लग सकता। ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का मारा है अभी, और वो भी हाथ टूटा हुआ, तब हाथ टूटा हुआ टाइमिंग से 2 छक्के मार दिए। सो आई थिंक एक हद होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम करें इंडियंस करें, वो एक बैंटर चलता है, हम बात करें मजाक करें, बट आई थिंक इसके लिए पहले भी मुझे बहुत बार बुरा लगा 4 साल के अंदर कि इसको अनफेयरली बहुत ट्रीट करा गया। हालांकि ये इतना बोलता नहीं है, हाँ। कभी ये ब्रांड नहीं बन सकता, कभी इंग्लिश नहीं आती, बैटिंग इससे वैसी नहीं हो रही, ये बातें बहुत हुई है। आप सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस से बात करो ना, माना इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, मान लिया, लेकिन पर्सनल अटैक्स उस पर जितने हुए, मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट में किसी पे इतने पर्सनल अटैक्स हुए जितने बाबर आजम पर एक चीज और इनके बोर्ड ने, इनके प्लेयर्स ने, एक्स प्लेयर्स ने और बड़े बड़े प्लेयर्स ने।
तुम फ्रॉड हो, तुम शुरू से, शोएब अख्तर ने किसको बोला था शुरू से फ्रॉड हो? इनको ही बोलते थे वो। और किसको बोला था? आपको पता क्या बोला शोएब अख्तर ने? मैं को याद दिलाता हूँ। तुम शुरू से फ्रॉड हो, तुम्हारा हीरो टुक टुक है ये। हाँ, इन्होंने बोला था देखिए आप वहां पे देखिए, आप अभिषेक का कौन है, रोहित शर्मा, इनका कौन है, विराट कोहली, हमारे वालों का कौन है, टुक टुक। बाबर आजम को बेसिकली बोला। या तो देखो शोएब अख्तर ने कोई बहुत बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं इनको। शोएब अख्तर ने खुद क्या जीता था? कुछ नहीं जीता वो तो, कुछ नहीं जीता, सिर्फ ब्रांड है। इसने तो कम से कम 17, किस बात का ब्रांड है तू? ब्रांड है तो खरबूजे बेचता है क्या तू? पटरी पे क्या करता है? किस बात का ब्रांड है भाई तू? तो जहां तक बात है बाबर की, आज कम से कम देखो रिजल्ट तो ये भी कोई खास नहीं है। अगर आप सोचो वेस्ट इंडीज से 1-1 कर लिया तो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन कम से कम हिम्मत दिखाए, कमबैक तो करा यार। या पता है एक बात बताओ, 1-0 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 2-0 हारेगी। चलो आप कह रहे हो अजान ने आपका पहली इनिंग में मारा 50। अगर आप एक्चुअली बोलोगे ना किसकी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी ज्यादा, वो इंपॉर्टेंट थी अब्दुल्ला शफीक की और इसकी। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ये लोग रन स्कोर नहीं करते, अगर देखो अगर ये आउट हो जाता ना, अब्दुल्ला शफीक भी इतना इजी नहीं खेल पाता उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना, क्योंकि बाबर ने आते अटैक कर दिया। प्रियांशु, अगर इस आदमी को आज तक गालियां देते रहते ना लोग कि अपने बंदे खिलाता था, इसने कभी किसी को टीम में नहीं आने दिया, इसने शाहीन के साथ ज्यादती करी कि कप्तानी फिर ले ली, सारी बातें सच है, कोई डाउट नहीं है। इसके रिजल्ट नहीं थे, गालियां पड़ेंगी भाई, रिजल्ट नहीं थे। लेकिन जब आज रिजल्ट अगर आया भी है, चलो भाई एक ही मैच जीते हो वेस्ट इंडीज से, जीते हो ना, पर जीते हैं यार, कुछ तो जीते ना, अच्छी बात है। विनिंग ऑलवेज मैटर्स, इट्स अ हैबिट। इंग्लैंड के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा ना। तो आज अगर अब्दुल्ला शफीक का 1 साल के बाद कम बैक हो रहा है, और अगर वो 100 मार रहा है, बाबर के अंडर ही मारा ना, शान, बाबर के अंडर मारा, शान तो चलो कप्तान था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का 1 साल के बाद वापसी हो गई, उसने 100 मारा। आप देखोगे जब उसने 100 मारा तो बाबर ने ज्यादा सेलिब्रेट करा। हाँ। बाबर ने उसको गले लगाया, बाबर उसको, अगर आप बोल रहे हो कटप्पा को, साजिद को ये चांस नहीं देता था, साजिद ने जब विकेट लिया, बाबर कैसे उसके टकले पे तबले बजा रहा है, इतना सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है ना। मतलब टीम का माहौल पहले से बेहतर ही लग रहा है भाई। एक मैच हारने के बाद भी थोड़ा बेहतर। पाकिस्तान क्रिकेट जहां पे तबाहो बर्बाद खत्म होने के कगार पे थी ना, कम से कम थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिला है इनको। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, ये वही तिनका मिला है। पता है क्या बात क्या है, देखो पहला मैच ये हार गए थे, और ये प्रेशर था कि अगर ये हार जाते तो वेस्ट इंडीज से व्हाइट वॉश हो जाते, बाबर की कप्तानी वापस थी। अब वो लोग कहते क्या डिफरेंस आया भाई, कप्तान चेंज क्या है चेंज। अब अगली सीरीज है इंग्लैंड की, अब इंग्लैंड से पहले अगर ये सीरीज बराबर करके जा रहे थे, देखो WTC में तो कोई रिलेवेंस नहीं है इनकी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जहां तक क्रिकेट में तो वो तो है ही नहीं, लेकिन जहां तक बात है, है इंग्लैंड के अंदर कम से कम इनके पास एक होप होगी, एक उम्मीद होगी कि हम क्या पता जीत सकते हैं, क्या पता हम लड़ सकते हैं, क्या पता हम फाइट मार सकते हैं। और वो उम्मीद इनको मिल चुकी है, क्योंकि इनके बैटर्स ने ठीक ठाक किया है। अच्छा पता बात क्या है, अब इस बैटिंग ऑर्डर में आ जाएगा शान मसूद भी। शान मसूद ने 100 मारा, हाँ। अब्दुल्ला शफीक ने 100 मारा, बहुत अच्छा खेला। बाबर आजम फॉर्म में, अब्दुल्ला शफीक तो आउट ही नहीं हुआ, अजान अवैस ने आउट ही नहीं हुआ, अजान अवैस ने 50 मारा। अगर आप बात करोगे इनकी बैटिंग में, बस हाँ सलमान अली आगा, रिजवान वगैरह है जो कि काम खराब कर रहे हैं इनकी टीम का। रिजवान के बस की नहीं है, रिजवान लिमिटेड प्लेयर है, रिजवान के पास सिर्फ लेग साइड का लपेडू है और उसके बस की नहीं है। सलमान आगा कर सकता है, थोड़ा सा आउट है। मुझे बस ये लगता है कि बाबर आजम जैसे 88 बनाने के बाद जो घबरा गया ना, वो नहीं होना चाहिए था कि मेरे 100 बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। भाई तू 100 का मत सोच, टीम का सोच भाई। तू 100 का सोचेगा तो तेरा नहीं बनेगा 100। तू अच्छा खासा खेल रहा था, तूने जो डोमिनेट करा ना, बल्कि वेस्ट इंडीज हारी ही ये मैच। अब्दुल्ला शफीक तो चलो ठीक है, वो तो ऐसा खेल रहा था कि भाई हो सकता है मेरे को इसके बाद मौका ना मिले। असली प्रेशर तो बाबर पे था, क्योंकि वो कप्तान है। बाबर ने जो फ्रीली खेलना शुरू करा ना, जब बाबर क्रीज पे आया था, आप जाके देखना इस टेस्ट मैच में, क्योंकि हमने तो भाई 3-3 बजे टेस्ट मैच कवर करा है, आप जाके देख लेना। अब्दुल्ला शफीक बहुत तेज खेल रहा था, जैसे ही आउट होता है आजाद, अब्दुल्ला शफीक स्लो हो जाता है। इसको हटा दीजिए, क्या देखना 24-25 हटा दीजिए इसको। इस मैच में पहली इनिंग में ये मैच डेड हो गया था। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की जब पार्टनरशिप लगी थी, आजान बहुत तेज खेल रहा था। आजान जैसे ही आउट हुआ ना, एक फुट इन द डोर मिल गया वेस्ट इंडीज को कि हाँ भैया 2 आउट हो गए, 340 की हमारा स्कोर है, हो सकता है यहां पर अगर हम आउट कर ले इनको तो फिर कोलैप्स हो जाए पाकिस्तान, जैसे पहले मैच में हुई थी। तो अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल स्लो हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया भैया आपका ऑलमोस्ट 50-60 बॉल पे 30 रन, वो टुक 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 करे जा रहा है। बाबर आकर पहली बार मैंने लाइफ में देखा था, एक ओवर में 2-2 3-3 चौके मार रहा था, बिल्कुल फ्री माइंड से खेला और क्लासी चौके। मतलब हम खुद हैरान थे, 2019 के बाद ऐसी बैटिंग करते हुए देखा उसको। सही बात है, और अच्छा लगा बैटिंग, अच्छा लगा भाई। हम भी वेट कर रहे थे कि चलो भाई कुछ तो दम दिखा दे, तेरा तरह नाम होता है, पाकिस्तानी इतना बाबर बाबर करते हैं, कुछ तो करके दिखा दे। गुड लेंथ बॉल्स पे कट पे चौके मार रहा था खड़े खड़े, और तेज बॉल पे शमार जोसेफ 150 किलोमीटर डाल रहा था। अब कुछ मुश्किल नहीं हो रही थी उसको, पॉजिटिवली खेल रहा था, मजे कर रहा था, उसको पता था पिच मेरे मतलब की मारूंगा। लेकिन जब अगले दिन आया तो वही जो स्पार्क था, वही जो डोमिनेंस थी, वही जो लग रहा था पाकिस्तान का कैप्टन आया है, घूम गई।
पाकिस्तानी कैप्टन भाई इंजमामुल हक, जावेद बियादात, इमरान खान, कोई लेवल होता था कैप्टनसी का, यूनुस खान, वो कैप्टनसी का लेवल ही खत्म हो गया। उस दिन लग रहा था कि हाँ भाई वाकई पाकिस्तान में कैप्टन आया, लेकिन अगले दिन जब आया ना फिर वही भीगी बिल्ली लगा बना। पाकिस्तान फिर में वो घबराया हुआ था, फिर वो लग रहा था कि यार मैं किसी तरीके से ना मैं ना सिंगल ले ला, बस सिंगल करके पहले ना अपना 100 करा बस। वो गलती हो गई भाई बाबर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरे पीछे जितने सांप है ना उनकी बातें मत सुन। मैं तो इमामुल उसको छोड़ दो यार, शोएब अख्तर को क्या कौन पूछेगा, उसको कौन सीरियसली लेता है शोएब अख्तर को, या ये आपका दूसरा हो गया आकिब जावेद हो गया, वो तो खुद फिक्सिंग में पकड़ेगा था आकिब जावेद, इनको कौन सीरियसली लेता है। इमामुल हक ने बोल दिया था यार, इमामुल हक ने जब वो एक्टिव प्लेयर था उसने शो पे आफरीदी के साथ बोल दिया था कि बाबर मुझसे पूछ रहा है कि यार मुझसे ना मैच फिनिश नहीं होता, मैं क्या करूं। अबे अगर तूने तुझसे उसने पूछा भी है तो ऑन एयर बता देगा, इसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। तो भाई तू अगर ये देखने लग जाएगा ना कि मेरे बारे में ये बोलता है, मेरे बारे में वो बोलता है, मेरे को सेंचुरी पूरी करनी है, तो फिर नहीं होने वाली। अगर खुल के खेलेगा उस दिन जैसे फ्रीली खेला है तो मजा भी आएगा गेम देखने में, मजा आएगा पूरी दुनिया को गेम देखने में। और आज टीम से शाहीन वाहीन बाहर है, देखो कितना सही हो रहा है। शाहीन बाहर है स्क्वाड से, और कहाँ है वो शाहीन? शाहीन तो यार वैसे भी मेरे को लग रहा है इंजरीज इतनी हो गई थी ना बीच में, बॉलिंग नहीं हो रही थी, बट आई थिंक ये वेस्ट इंडीज की गलती थी कि स्पिनिंग ट्रैक दे दिया और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने खत्म कर दिया, और वेस्ट इंडीज से बैटिंग ही नहीं हुई, कुछ स्पिनर ही नहीं खिलाया सर आपने, वेस्ट इंडीज से बैटिंग ही नहीं हुई। खैर बट ये मेरा प्लेयर ऑफ द मैच इज अब्दुल्ला शफीक, 160 नॉट आउट, मेरे लिए अमेजिंग। मेरे लिए प्लेयर तो मैं साजिद खान है भाई। मैं अगर साजिद खान का यार वॉरिकन ने भी लिए 6 विकेट, हाँ नहीं, दी उसमें उसने, 4 लेकिन विकेट स्टिल जो जहां लिए तक ना बात है यार, साजिद देखो ने, बॉलर का पहले innings में साजिद ने उस्मान ने भी लिए 4 विकेट। यार अगर वेस्ट इंडीज